बिहार सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट ने। यानी आपको बताते चले कि कैबिनेट की तरफ से 38 एजेंडों के साथ 2 और एजेंडे यानी महत्वपूर्ण 2 एजेंडे पर मोहर लग गई है। आपको बताते चले कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडों में से यानी जातिगत आधारित जो गणना हुई उसके बाद से आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसको अब यानी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से तमिलनाडु में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था और उसको लेकर के जो 9वीं अनुसूची में भेजने का उस तरीके से अब यानी साफ साफ कहे तो अब इसको रोक लगाने के लिए हाई यानी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता है। साथ ही जो विशेष राज्य की बात की जाए उसको लेकर के भी भेज दिया गया, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। पहले सुनाते हैं क्या कुछ करे एस सिद्धार्थ। मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद समक्ष विचारार्थ आया वह है कि जो 2 आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 में तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं। इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम है, एक्ट है, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की। ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। वो कौन सा जो आरक्षण अधिनियम अधिसूचित हुआ, दोनों अधिनियम जो अधिसूचित हुए हैं उसके लिए मंत्रिपरिषद ने उनको धन्यवाद दिया। ये पहला अन्यान बिंदु था। और दूसरा अन्यान बिंदु यह था कि जो राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका की के माध्यम से जो सतत जीविका पर्यटन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है। और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है और अंतिम बार 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है। तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। तो यह निर्णय हुआ है। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को
राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो दो अन्यान बिंदु थे और दो महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9 शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया। तो आपने सुना किस तरीके से सिद्धार्थ ने अपनी बातों को रखा है। जो 38 एजेंडे के साथ साथ 2 और एजेंडे पर मोहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में साफ साफ कह रहे हैं कि जो जातिगत गणना हुई उसके बाद से जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उसको शामिल करने के लिए यानी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। साथ ही विशेष राज्य के दर्जों को लेकर के भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।